हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ बर्सर्क की मंगा कॉमिक्स चैप्टर 2 द ब्रांड। इस अमेजिंग मंगा को लिखा है केंटारो मिउरा ने और हम कंटिन्यू करेंगे पिछले पार्ट चैप्टर 1 द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मंगा की शुरुआत में गट एक जंगल में है और यहाँ रात हो चुकी है और उसे डिमोनिक क्रिएचर की आवाजें आ रही हैं जो उसे चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। दरअसल ये ब्रांड की वजह से है जो हर रात इविल स्पिरिट को अट्रैक्ट कर गट को मारना चाहती हैं और ये कभी ना खत्म होने वाला नाइटमेयर हर रोज गट जीता है। और सुबह की पहली किरण के साथ पक एक कबूतर से लिफ्ट लेकर गट को ढूंढती हुई जंगल में आ जाती है और उसे ढूंढते हुए एक डगाल से गट के पास ही गिरती है। गट को देखते ही पक खुश हो जाती है और गट ने पक को एक्सपेक्ट नहीं किया था। गट पिछली रात में डिमोनिक क्रिएचर के हमले से लड़कर घायल है और पक को उसकी चिंता होती है और अब तक जिन मिथिकल किस्सों और कहानियों में जिन डिमोनिक क्रिएचर्स के बारे में उसने सुना था वो गट के साथ हो रहा है और वो इन सबको गट के साथ रहकर जानना चाहती है और गट उसे वहीं पानी में फेंक देता है। दरअसल गट अपने आसपास कमजोरों को रखना नहीं चाहता क्योंकि वो गट की लायबिलिटी बन जाते हैं और इसलिए गट अकेला ही रहना चाहता है और वो पग को वहीं छोड़ आगे बढ़ जाता है और पग भी गट की बदतमीजी से गुस्सा हो जाती है। कुछ देर में मौसम खराब हो जाता है और वहाँ बारिश होने लगती है और अब गट बारिश में भीगता हुआ अपने सफर को कंटिन्यू कर रहा है। तभी वहाँ एक कार्ड आती है जिसमें से एक पादरी गट को भीगता हुआ देख अंदर बैठने को कहते हैं। पादरी एक अच्छा आदमी है और वो गट की मदद करना चाहता है। वहीं गट जानता है कि उसकी प्रॉब्लम पादरी और उसके साथ लड़की की प्रॉब्लम बन सकती है और इसलिए वो फिर मना कर देता है। लेकिन पादरी को अपने भगवान पर भरोसा है और वो फिर गट से इंसिस्ट करता है और गट उनकी और चिंता करना छोड़ उनके साथ बैठ जाता है और साथ ही डिमोनिक क्रिएचर रात के होने का इंतजार कर रहे हैं। गट को कार्ड में पक मिलती है जो वहाँ पहले से ही आई थी। गट के घाव के निशान को देख वो बच्ची गट से उसके बारे में पूछती है और गट बताता है कि डिमोनिक क्रिएचर उसके पीछा कर रहे हैं और ये सब उसकी ही देन है। और ये देख पादरी इंटरवीन करते हैं और वो गट की तलवार देख उसके मर्सनरी होने पर पूछते हैं। गट कहता है कि वो एक मर्सनरी था। पादरी को भी इस खून खराबे की जीवन पसंद नहीं क्योंकि उनका भतीजा एक मर्सनरी था जिसने अपना जीवन एक लड़ाई में खो दिया और अगर वो आज जीवित होता तो एक फैमिली बनाकर शांति से जीवन जीता। वहीं गट को लगता है कि कम से कम वो वही करता हुआ मरा जो चाहता था और अब शायद वो खुश होगा। और थोड़ी ही देर में गट सो जाता है। तभी उस पर पानी की एक बूंद टपकती है जिसके जरिए इनक्यूबस का छोटा बीज कार्ट में आ जाता है और सपने में गट खुद को एक अंधेरी गली में पाता है बिना कपड़ों और हथियारों के। तभी उसे फिर से क्रिएचर्स की आवाजें आती हैं और वो दूसरी तरफ भागता है। तभी वो भाले में अपना पैर रख देता है और दूसरी तरफ से इनक्यूबस उसकी तरफ बढ़ रहा है। गट पैर निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इनक्यूबस उसके करीब आकर उस पर हमला कर देता है और तभी एक चीख से उसकी आंख खुलती है और गट खुद को इनक्यूबस के कब्जे में पाता है। वो तुरंत चाकू निकाल उसे वहीं मार देता है। पक ये देखकर डर जाती है और डर से कार्ट में ही इधर उधर भागने लगती है जिससे बच्ची भी उठ जाती है। पादरी और बच्ची दोनों ही इनक्यूबस को देखकर डर जाते हैं और गट बताता है कि ये इनक्यूबस एक इविल स्पिरिट है जो डरावने नाइटमेयर दिखाकर डर पर जीता है और अब उन्हें भी गट की बातों पर यकीन होने लगा है। गट बताता है कि ये ब्रांड की वजह से ही यहाँ आया है जो हर इविल स्पिरिट को उसकी तरफ आकर्षित करती है और तभी उसका ब्रांड भी बहने लगता है। ये तभी होता है जब आसपास कोई इविल स्पिरिट हो। वो तुरंत कार्ट से बाहर आ जाता है और बताता है कि इनक्यूबस खून और सेक्सुअल फ्लूइड के मिक्सचर से बनता है उन लोगों की जो हेट्रेड और नफरत की वजह से मारे गए और इसका मतलब कि यहाँ पर लुटेरों की लाशें रही होंगी, लाशें जिन्हें डीमन पजेस कर अटैक के लिए उपयोग करेंगे। और तभी घोड़े घबराकर हिनहिनाने लगते हैं और बच्ची कार्ट से नीचे उतर जाती है। गट उसे वापस चढ़ने के लिए कह ही रहा होता है कि उस बच्ची पर हमला होता है और वो मारी जाती है। तभी चारों तरफ से कई लाशें जमीन से बाहर आती हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं जो किसी पुराने बैटलफील्ड की रही होंगी। गट तुरंत उन पर चाकू से हमला करता है लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता और ये देख पक कहती है कि जो पहले ही मर चुके हैं उनको तुम नहीं मार सकते, बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। और गट कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अभी भी पक को उसकी फिक्र है और गट उनका ही इंतजार कर रहा था। और फिर वो अपनी तलवार निकाल उन जिंदा लाशों पर टूट पड़ता है जिसे देख पक भी शॉक में है। वो जैसे ही फिर इकट्ठा होते हैं गट उन पर फिर टूट पड़ता है और एक ही वार से सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी पक को काट के
अंदर से चीखने की आवाज आती है और वो अंदर देखने पड़ती है और अंदर के मंजर को देखकर उसकी चीख भी निकल जाती है। वहीं गट लड़ाई में बिजी है और जब वो पलटकर कार्ड की तरफ देखता है तो अंदर पादरी का सिर होता है जिसे उस बच्ची ने ही मार दिया है डेमोनिक पोजीशन में। बच्ची पादरी के सिर को अंदर ही फेंक गट की तरफ बढ़ती है जहाँ लड़ाई रुक चुकी है और उसे देख गट को उसी मासूम लड़की की याद आती है। तभी वो बच्ची गट के पेट में तलवार मार देती है और गट होश में आते ही उस लड़की को काट देता है और ये देख जिंदा लाशें फिर गट पर टूट पड़ती हैं और गट फिर उनसे लड़ने लगता है। गट के पेट में तलवार लगने की वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है जिसका फायदा उठाकर एक लाश ने लगभग गट को मार ही दिया था अगर इन वक्त पर वो खुद को नहीं बचा पाता तो। और वो सब कुछ भूलकर फिर उन लाशों पर टूट पड़ता है और पग को समझ में आता है कि गट का नेचर ऐसा क्यों है, वो किस नाइटमेयर को हर रोज जीता है, वो कमजोरों को अपने साथ क्यों नहीं रखता। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह की रोशनी में गट अभी भी अपने पैरों में खड़ा है और लाशों से इविल स्पिरिट बाहर निकल जाती हैं। पग को समझ आ चुका है और वो गट से कहती है कि सब खत्म हो गया है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और गट कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई दूसरों की लड़ाई में फंसकर मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो खुद को बचा नहीं सकता तो वो इसी लायक है। अगर हर बार तुम इस चिंता में रहोगे कि तुम्हारे पैरों तले कोई चींटी दबकर मर न जाए तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी इविल स्पिरिट फिर गट को डराने लगती है कि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते, हम हमेशा तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमारे हो। और ये चीज पग भी महसूस कर सकती है और इसके जवाब में गट अपने नकली हाथ से कैनन ब्लास्ट कर वहां से चला जाता है। और अब पग समझ चुकी है कि गट कौन सी दुनिया में रहता है और वो भी गट के साथ आगे बढ़ जाती है और यहाँ ये मंगा खत्म होती है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस मंगा का एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं इस तरह के वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।